ये वीडियो जो है आप खुद देखिए, सत्य सनातन का है। और ये अपने आप को आर्या जी कहते हैं। और ये पहले सुनिए और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी बातों का कि नफ़रत में आदमी किस तरह इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ कर सामने वाले को किस तरह बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। और आज के इंटरनेट के ज़माने में भी ये हो रहा है। तो ये बहुत ही हम जैसे लोगों के लिए खुशनसीब की बात है, तो इनका जवाब देना आसान हो जाता है। वरना इतने सालों से जो जवाब नहीं मिला है वो आपको अब जवाब मिलेगा। पहले आप इनकी बातों को सुनिए, फिर इनकी एक एक बातों का हम जवाब देंगे। इजराइल की जमीनें वैसे ही छीन ली गई थी जिस प्रकार से भारत से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, बांग्लादेश छीने गए थे। ये मातृभूमि के होने का रिश्ता है। यहूदियों के पूजा स्थल। देखिए, इन्होंने कहा कि इजराइल की ज़मीन छीनी गई थी जिस तरह बांग्लादेश, पाकिस्तान और कश्मीर छीने गए थे। तो अब आप ये बताइए कि इजराइल जो है 1400 साल पहले जो इजराइल था वो तो मुस्लिम था, मुस्लिम को कहते हैं। अच्छा, अब ईश्वर ने जो ऑर्डर दिए थे मुस्लिम को, यानी कि जो इजराइली मुस्लिम को, तो उन्होंने उसको फॉलो नहीं किए। जब वो फॉलो नहीं किए तो जो खुदा को नहीं मानने वाले इजराइल थे, जो खुदा के दुश्मन थे इजराइल, और जो खुदा को मानने वाले जो इजराइली थे, उन दोनों में झगड़ा हुआ और खुदा को नहीं मानने वाले जो इजराइल है उनको ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, अब चलिए आते हैं यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बारे में। देखिए, कश्मीर के बारे में। अब मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भैया, पाकिस्तान की ज़मीन का जो डिमांड था वो उत्तर प्रदेश था और बांग्लादेश था। वो उत्तर प्रदेश था, हाँ। और उत्तर प्रदेश के आसपास के जो इलाके थे, यानी कि बांग्लादेश, उसका था। तो वो तो आपने नहीं दिया। तो जब उस वक्त कौन थे? उस वक्त इंडियन आर्मी थे सब जगह पर। तो इंडियन आर्मी ने वो जगह दी कोने की जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं। तो अब ये पाकिस्तान बनाया किसने? इंडियन आर्मी ने बनाया। बांग्लादेश बनाया किसने? मतलब इंडियन आर्मी मतलब मौजूदा इंडियन आर्मी नहीं, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। यानी कि उस समय के जो अंग्रेज़ के इंडियन आर्मी थे, यानी कि जो अंग्रेज़ थे इंडियन आर्मी, उस वक्त जो इंडियन आर्मी थी वो अंग्रेज़ थे। तो अंग्रेज़ों ने बनाया, अंग्रेज़ों ने दिया। तो उनको तो आप कुछ नहीं कहते। जो अंग्रेज़ों ने तोड़ा, अंग्रेज़ों ने दिया। अब जो ले रहा है बेचारा, वो ऑलरेडी भीख मंगा है, उसने ले लिया है। उसको भिखारी को आप कह रहे हो कि भिखारी ने तोड़ा, भिखारी ने तोड़ा। अरे भैया, भिखारी के पास आज 70 साल 90 साल के बाद भी आज भी ताकत नहीं है। आज भी इंडिया चाहे तो बांग्लादेश को ब्रेकफास्ट में ले ले, पाकिस्तान को लंच में ले ले, अफ़गानिस्तान को डिनर में ले ले, लेकिन फिर भी ये नफ़रतबाज जो लोग हैं ये उल्टी अनाप शनाप बके जाते हैं। चलिए आगे जवाब देते हैं आगे सवालों का। इसी प्रकार से तोड़े गए जिस प्रकार से हमारे हजारों मंदिर तोड़े गए। देखिए, ये कह रहे हैं हमारे हजारों मंदिर तोड़े गए थे। देखिए, भगवत गीता, वेदा, पुराणास, उपनिषद के अंदर जो मंदिर बनाने का जो तरीका है वो क्या है कि वहाँ पर मूर्ति ना रखी जाए और उनकी दिशा जो है मक्केश्वर की तरफ हो। तो अब यहाँ पर जो शैतानी लोग हैं वो मंदिर बना रहे हैं और भगवत गीता, वेदा, पुराणास, हिंदुइज्म के खिलाफ मंदिर बना रहे हैं। मंदिर के अंदर सेक्स की मूर्ति लगा रहे हैं, मंदिर के अंदर सेक्स कर रहे हैं। हाँ, मंदिर को एक सेक्स का अड्डा बना दिया है मंदिर के नाम पे। मंदिर तो नहीं बनेगी, क्योंकि मंदिर तो ईश्वर के हिसाब से ही मंदिर कहते हैं। बाकी अगर उस जगह को कोई दूसरा आदमी दूसरे जगह के लिए इस्तेमाल करता है तो वो मंदिर नहीं रह जाती। इसी तरह ना वो मस्जिद रहती है, इसी तरह ना वो चर्च रहता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कह रहे थे कि तोड़ दिया। अरे भाई, मंदिर को किसने तोड़ा? मंदिर को किसी ने नहीं तोड़ा। अगर मंदिर जो है भगवत गीता, वेदा, पुराणास, उपनिषद के हिसाब से बनाई गई है तो उसको तोड़ने का हुक्म नहीं है।
भगवत गीता, वेदा, पुराणास, उपनिषद खुद कहते हैं कि अगर मंदिर भगवत गीता, वेदा, पुराणास के हिसाब से नहीं बनाई जाएगी तो वो मंदिर नहीं है, उसको तोड़ना ज़रूरी है। ये खुद भगवत गीता, वेदा, पुराणास, उपनिषद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक भावनाओं के आहत होने का रिश्ता है हमारा। यहूदियों के पूजा स्थलों को जबरदस्त देखिए, अब लफ्ज़ यहूदियों की पूजा स्थलों को जोड़कर फिर देखो यहाँ पर जो शैतानी यहूदी है और फिर वो शैतानी जो यहाँ इंडिया के जो लोग हैं इनकी दोस्ती हो सकती है। हाँ, लेकिन जो ईश्वर को मानने वाला यहूदी है, जो इस इंडिया में ईश्वर को मानने वाला है, उनकी दोस्ती नहीं हो सकती। वहाँ वो भी आपस में दोस्त रहेंगे ईश्वर के खिलाफ काम करने वालों के। तो ये थोड़ा सा आपको एक नॉलेजेबल एक क्वेश्चन आंसर का ये था, किस तरह लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको समझना है। और अपनी नफ़रत की दुकान चलाते हुए बिज़नेस अपना बढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ़ एक बिज़नेस कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है।